मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे। मैं चारों तरफ देखे जा रही थी और सोच रही थी कि वो अजनबी किसी तरह मुझे अकेला छोड़ दे, लेकिन फिर भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आई कुडंट स्टैंड इट। मैं डर कर कांपते हुए तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ी और बहुत देर तक दौड़ने के बाद फाइनली मैंने दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैंने खिड़की के बाहर झांका और अपने घर के सामने मुझे एक स्ट्रेंज वैन दिखाई पड़ी। डैम, आई एम डन। हाय, मेरा नाम मैडिसन है और मैं 15 साल की हूँ। मैं हमेशा से एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन कॉलेज अभी जाने में थोड़े साल बाकी थे, इसलिए मैं स्कूल के रेडियो पर एक फीचर करके अपनी स्किल्स पर काम कर रही थी। बट वहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रेटिंग्स गिर रही थी। ऑडियंस को उन इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था जो मैं उन्हें बताती थी। सो दैट इवनिंग व्हेन माय स्टोरी बिगैन, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर एयर। मैं लगातार घंटों से इंटरनेट सर्फ करके अगले दिन के लाइव शो के लिए मटेरियल तैयार कर रही थी। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था कि कोई मुझे सुनना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बहुत ध्यान से टॉपिक चुन रही थी। अगले दिन मैं बहुत अच्छे मूड में ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस गई। आफ्टर ऑल मुझे पूरा यकीन था कि आज की मेरी स्टोरी सनसनी फैला देगी। लेकिन जैसे ही मैं माइक के पास गई, स्कूल के रेडियो हेड मिसेस सुआरेज स्टूडियो में आई और कहा, आई एम सॉरी मैडिसन, बट वी कांट कंटिन्यू टू कीप द कॉलम दैट नो वन वांट्स टू लिसन टू। और उसके बाद उन्होंने आगे कहा, आज का लाइव शो फीचर आखिरी है। ओह नो, मेरी आंख भर आई, लेकिन मैंने बस हामी में अपना सर हिलाया और कहा कि मैं उनकी बात समझती हूँ। There were 10 minutes till the air. I was sorting through the sheets with the prepared material. और फिर जानबूझकर मैंने उन्हें अपने बैग में भर लिया। नो, अगर वो मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो उन्हें वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। मेरे पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने तय कर लिया था कि अपने लास्ट एयर में मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं करूंगी। I wanted to chat about some nonsense that would come to my mind. उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैंने खुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया था, क्योंकि बेकार मूड की वजह से केयरलेसली चैट कर पाना इम्पॉसिबल था। मैं बहुत कंफ्यूज थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। आखिर में मैंने कहा, That's it, it's time to finish. मैं वापस जाते वक्त स्टीव से नहीं मिलना चाहती। वो यहाँ बगल वाले ऑफिस में प्लांट साइंस क्लब में जाता है। कुछ सेकंड बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे क्या गड़बड़ हुई है। ओह नो, इट वाज अ सीक्रेट। मैंने घबराकर लाइफ बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। What did I say that was so terrible? Well, बात ये थी कि स्टीव वहाँ का लोकल गुंडा था जिससे पूरा स्कूल डरता था। बस कुछ लोगों को ये बात पता थी कि उसे प्लांट्स उगाना बहुत पसंद है। एक दिन मैं अचानक हॉलवे में स्टीव से टकरा गई थी, तभी मुझे इसके बारे में पता चला एंड आई इमीडिएटली रियलाइज्ड दैट इट वाज बेटर टू कीप व्हाट आई सॉ अ सीक्रेट। अगले दिन जैसे ही मैं स्कूल आई, मुझे स्टीव दिखाई पड़ा। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था और उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ा रहे थे। द गाय वाज नॉट अशेम्ड ऑफ हिज हॉबी फॉर नथिंग। शुरू में जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आई और फिर जब उसने मुझे गुस्से से देखा, मैं डर से कांप गई। कुछ क्लासेस के बाद मैं हॉलवे में मिसेस सुआरेज से मिली। तुम्हारी रेटिंग्स तो आसमान छू रही है। Yesterday's feature had 20 times more listeners than usual. मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन तुम्हें ये फिर से करना होगा। इस तरह मुझे पता चला कि मैं अभी भी रेडियो पर काम कर रही थी, लेकिन मैं इस बात के लिए खुश नहीं हो सकती थी। The listeners increased only because everyone wanted to hear how I burnt poor Steve. लोग स्कूल के बारे में गॉसिप सुनना चाहते थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। सिचुएशन और खराब तब हो गई जब मुझे पता चला कि स्टीव मुझे सबक सिखाना चाहता है। जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकली, मैंने देखा कि वो बेहद गुस्से में किसी का वेट कर रहा है। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ आने लगा। डर के मारे मैं स्कूल के अंदर भाग गई। वहाँ मुझे सबसे पहले लाइब्रेरी का एंट्रेंस दिखाई पड़ा। ग्रेट, मैं यहाँ छुप सकती थी। हॉल में घुसते ही मैं शेल्फ्स के बीच घुस गई और उसके बाद सबसे दूर वाले शेल्फ्स के पास जाकर एक चूहे की तरह दुबक कर बैठ गई। तभी किसी ने कहा, Cool, we played a joke on Abigail. वो आवाज इतने करीब से आ रही थी कि मैं डर से उछल पड़ी। मैंने चारों तरफ देखना शुरू किया, फिर सबसे पास वाले शेल्फ के पीछे जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उस मिस्टीरियस वॉइस ने कहा, तुमने उसकी घटिया स्कर्ट देखी? वो इंक कार्पेट के स्पॉट्स जैसा लग रहा था। मैं बार बार चारों तरफ देखकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने अपना शेल्टर छोड़ने का फैसला किया, तब जाकर मुझे सच्चाई का पता चला। मैंने ये देखने के लिए लाइब्रेरी के दरवाजे से बाहर झांका कि स्टीव गया या नहीं। तभी अचानक मुझे वही फेमिलियर आवाज सुनाई पड़ी। ओह, इट्स मिंडी एंड हर फ्रेंड्स। लेकिन मुझे उसकी आवाज कैसे सुनाई पड़ रही थी? मैं इसके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन मेरे पास गेस करने का टाइम नहीं था। मुझे जल्दी से नया फीचर तैयार करना था एंड ऑफ कोर्स मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल गई थी। कुछ दिन पहले किसी ने एक नई स्टूडेंट की ब्रांड न्यू स्कर्ट इंक से खराब कर दी थी। सब कुछ समझने के बाद मैंने पूरे स्कूल को ये बता दिया कि वो मिंडी थी। अगले दिन मैं वापस लाइब्रेरी गई ताकि ये पता लगा सकूं कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। और थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद मुझे समझ आ गया कि जिस कॉर्नर में मैं स्टीव से छिपने के लिए बैठी थी, वो लॉकर रूम्स के बगल में था और वहाँ की दीवार इतनी पतली थी कि आपको हर एक वर्ड अच्छे से सुनाई देता था। सो द लाइब्रेरी बिकेम माई गोल्ड माइन। हर बार ब्रेक के टाइम मैं सबकी नजरें बचाकर वहाँ पहुँच जाती थी और किसी के मुंह से सच्चाई निकलने का वेट करती थी। एंड आई वॉज वेरी लकी। कुछ दिनों बाद ही मैंने सुना कि हाई स्कूल के कुछ लड़के टेस्ट फॉर्म सही करने के लिए टीचर्स लाउंज में घुसे थे और थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि कोई लड़की पैसों के लिए सबके होमवर्क्स करती थी। एक तरफ
गॉसिपिंग बुरी बात थी, दूसरी तरफ मैं तो बस सच्चाई बताती थी कि किसी ने कुछ गलत किया है। इट सीम्स लाइक आई बिकेम अ लोकल फाइटर फॉर जस्टिस। और मिसेस वरेस भी बहुत खुश थी। रेडियो की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पूरा स्कूल मेरे लाइव फीचर्स सुनता था। किसी को ये बात समझ नहीं आती थी कि मुझे इतना सब कैसे पता है, और मैं जितना ज्यादा राज खोलती जा रही थी, लोगों के लिए मैं उतनी ही बुरी बनती जा रही थी। मेरे क्लासमेट्स मुझसे नाराज हो गए थे। दूसरी क्लास के बच्चे मुझे गुस्से में देखते थे। मेरे फ्रेंड्स मुझे कुछ बताना शुरू करते थे और फिर अचानक बीच में ही रुक जाते थे और टॉपिक चेंज कर देते थे। Even the benefits that I sometimes get from the features did not cheer me up. कभी-कभी मैं जानबूझकर टीचर्स की तारीफ कर देती थी। इन सब की शुरुआत तब से हुई जब मैंने कहा मिसेस वॉटसन्स न्यू हेयर स्टाइल इज वेरी ब्यूटीफुल। अगले दिन मुझे बिना कुछ किए अच्छे नंबर मिल गए। तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास एक तरह की पावर है। उसके बाद मुझे अक्सर अपनी बातों की वजह से अच्छे मार्क्स मिलने लगे। कभी-कभी मुझे लगता था कि मैं ही अपना स्कूल चला रही हूँ, एंड इट वाज अ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई कुड नॉट कोप विद। कुछ महीनों बाद मुझे अचानक गॉसिप मिलने में मुश्किल होने लगी। रिवील होने के डर से स्टूडेंट्स काफी कॉशियसली बिहेव करते थे। पहले लॉकर रूम में हमेशा लोगों से इंटरेस्टिंग गॉसिप सुनने को मिलती थी, लेकिन अब वो बस ग्रेड्स के बारे में डिस्कस करते थे। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और मैं डेस्परेट हो गई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं सोचा तो मेरा फीचर सुनना लोग बंद कर देंगे। Then I decided on something absolutely terrible. एक दिन मैंने अपने फीचर में बताया कि सेंट वैलेंटाइंस डे पर किसने किसको वैलेंटाइन चुना था। हमारी टीचर ने रोमांटिक चैलेंज करने का सजेशन दिया और मेरी बेस्ट फ्रेंड मिमी उस दिन कार्ड्स डिलीवर करने में हेल्प कर रही थी, इसलिए मुझे इसके बारे में पता था। फीचर खत्म होने के 10 मिनट बाद ही मेरा फोन बजा। फोन के दूसरी तरफ कोई गुस्से में लग रहा था। तुमने वैलेंटाइन्स कार्ड के बारे में सबको क्यों बताया? I shared a secret with you because we were friends. ओह, मैंने ये सोचा ही नहीं था। मैं बहाने बनाने लगी और उससे माफी मांगने लगी, लेकिन मिमी गुस्से में फोन काट कर चली गई और उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। अगले दिन स्कूल में मेरी फ्रेंड मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और शर्म भी आ रही थी। Well, why did I blurt out too much? What made me do it? लेकिन सबसे बुरी चीज ये थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, और भले ही मेरी आत्मा ने मुझे कितना भी कोसा, लेकिन मैं फिर भी लाइब्रेरी वापस चली गई। अगले कुछ दिन कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। मिमी के बिना मैं और ज्यादा अपसेट और अकेली हो गई थी। And then I heard something that gave me goosebumps. दो लड़के इतना धीरे धीरे बात कर रहे थे कि मुझे उनकी बातें सुनने के लिए अपना कान दीवार पर लगाना पड़ा। एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा कि वो लोकल माफिया के हेड का बेटा है और अगले कुछ दिनों में एक बड़ी सी बैंक रॉबरी होने वाली है। फिर उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। That was rich. A huge story. ये सब सुनने के बाद जब मैं लाइब्रेरी से बाहर आई तो मैं एक्साइटमेंट की वजह से कांप रही थी। Was I really going to be able to do justice even outside of school? उसी शाम मैंने पूरे स्कूल को बता दिया कि माफिया बॉस का बेटा हमारे स्कूल में पढ़ता है और कुछ दिनों में एक बैंक रॉबरी होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये पता नहीं चला कि वो कौन बात कर रहा था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आफ्टर ऑल देयर वाज नो रॉबरी। मैं एक क्राइम रोकने में कामयाब हुई थी, लेकिन फिर मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। सबसे पहले मुझे काले कपड़ों में स्कूल के पास एक आदमी दिखाई दिया। उसके बाद वो उसी डायरेक्शन में मुड़ गया जिसमें मैं जा रही थी। पहले दिन मैंने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और गाने सुनते हुए घर पहुंच गई, लेकिन अगले दिन स्कूल में मुझे वही आदमी वापस मिला। आई मस्ट एडमिट दिस हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर मी दो। तीसरे दिन मैंने घर जाने से पहले अपने नेबरहुड में इधर उधर घूमने का फैसला किया। मैं बाएं मुड़ी फिर दाएं। मैंने अपने चलने की स्पीड बदली, लेकिन वो स्ट्रेंज आदमी अभी भी मेरा पीछा कर रहा था। आखिर में मैं डर कर अपने घर भाग गई और फिर जैसे ही मैंने अपनी खिड़की से बाहर झांका, मुझे अपने घर के सामने एक स्ट्रेंज वैन दिखाई पड़ी। एंड यू नो, वो कहीं नहीं जा रही थी, बस वहीं खड़ी थी। वो सुबह, दोपहर और रात वहीं पर थी। मुझे स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक आदमी दिखाई दिया, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। द लास्ट स्ट्रॉ वाज द इंसिडेंट इन द स्टूडियो वेयर आई वाज ऑन द एयर। माइक्रोफोन बंद करते टाइम कॉर्नर में मुझे एक अजीब लाल फ्लैशिंग दिखाई दी। वेट अ मिनट, क्या वो हिडन कैमरा है? क्या वो मुझ पर नजर रख रहा है? उस वक्त आई रियलाइज्ड कि मैं अपनी लाइफ में पहले उतना कभी नहीं डरी। मैं एडल्ट्स के मामले में क्यों पड़ी? इफ आई स्टॉप them from robbing a bank, I'm done. मुझे बहुत कुछ पता था। रोते हुए मैंने गलत टाइम पर दोबारा अपना लाइफ स्टार्ट किया। मैं डरी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने माफी मांगी और कहा कि अब से मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने उनसे मेरा पीछा छोड़ने के लिए कहा, मदद मांगी और सर्वेलेंस के बारे में सबको बता दिया। और फिर ऑफिस का दरवाजा खुला और मेरे सारे फ्रेंड्स अंदर आ गए। अगले ही पल पूरा रूम उनकी हंसी से भर गया। Gotcha! Look at her! She believed! मैंने सबको कंफ्यूज्ड होकर देखा, जबकि वो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। और जब काले कपड़ों वाला आदमी ऑफिस के अंदर आया, तब मुझे सब कुछ समझ आ गया। They played me pretty good. कोई मुझ पर नजर नहीं रख रहा था। ये सब मिमी के बड़े भाई का प्लान था।
जो कि बॉडीगार्ड था। मेरी फ्रेंड मुझसे बहुत गुस्सा थी क्योंकि मैंने उसका सीक्रेट सबको बता दिया था, इसलिए उसने मुझे सबक सिखाने का फैसला किया था। उसने मेरा पीछा किया और इस तरह उसे पता चला कि मैं लाइब्रेरी से सबकी बातें सुनती हूँ। एंड देन इट वाज ऑलमोस्ट डन टू पुट माय फ्रेंड्स अप टू इट। क्या वो मुझे सबक सिखा पाई? यस इंडीड। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसने मुझे ये सच्चाई दिखाई कि जस्टिस गॉसिप करने और दूसरों की सीक्रेट्स बताने का बहाना नहीं हो सकता। मैंने फैसला किया कि अब से मैं कोई लाइव फीचर्स नहीं करूंगी। I'd rather put my energy into harmless things। मैं वापस अपने क्यूरियस फैक्ट्स पर काम करना चाहती हूँ और लोगों को टिकटॉक पर इसके बारे में बताना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ये चलेगा?